साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कुमार तिवतिया पर। और हम लेकर के हाजिर हैं आपके लिए साइंस का अगला वन लाइनर वीडियो। जी हाँ, बच्चों की बहुत मांग हो रही थी, लगातार हमें फ़ोन के संपर्क में भी बच्चे थे और कह रहे थे कि हमें वही वन लाइनर वीडियोज़ जो आपने विद्युत का प्रोवाइड कराया है, हमें ऐसा ही वीडियो आगे चाहिए। तो साथियों, हम भी लेकर के आ गए हैं आपको भौतिक विज्ञान के प्रत्येक अध्याय का वन लाइनर वीडियो। जी हाँ, बहुत छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि विज्ञान के प्रश्न आते हैं तो निश्चित रूप से सफल होंगे, क्योंकि हमारी वीडियो में एक भी प्रश्न छूटा नहीं है और कुछ बहुत ज़्यादा लिया नहीं गया है। आप सीधा एक लाइन पढ़ें और उसका उत्तर उसके सामने लें। आइए शुरू करते हैं हम अगला अध्याय चुंबकत्व। जी हाँ, मैग्नेट अर्थात चुंबक के प्रश्न लगातार पेपरों में आते हैं। आप देखें अपने मोबाइल स्क्रीन पर, आप मेरे बाएं हाथ की तरफ देख रहे होंगे तिवतिया क्लासेस के माध्यम से भौतिक विज्ञान का अध्याय चुंबक मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 1 कि प्राकृतिक चुंबक है। साथियों, प्राकृतिक चुंबक होता है फेरस ऑक्साइड। जी हाँ, इसे हम लौह ऑक्साइड भी बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं। इसका जो सूत्र है वो है Fe3O4। नोट कर लीजिएगा और ये भी ध्यान रखें कि प्राकृतिक चुंबक को लोड स्टोन भी बोलते हैं। लिख लीजिएगा, लिखा हुआ नहीं है, आप लिख लें लोड स्टोन। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है कि चुंबकत्व का मात्रक होता है। यह वीडियो अगर आपके कहीं भी प्रतियोगी परीक्षा में 1 नंबर आता है तो यही सवाल आता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि चुंबकत्व का मात्रक या चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है तो यह होता है गॉस या टेस्ला। तीसरा प्रश्न देखें, कभी कभी पूछ लेते हैं कि अधिक शक्तिशाली होता है। तो साथियों, अधिक शक्तिशाली होता है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक और प्राकृतिक चुंबक दोनों अलग हैं। कृत्रिम चुंबक है जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है, जो मानव निर्मित है, इसको मैनुअल हम बोलते हैं। चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। साथियों, लौह चुंबकीय पदार्थों को एल निको बोलते हैं और एल निको के अंदर जो आते हैं उसमें लोहा है, एल्यूमिनियम है, निकल है, कोबाल्ट है। जो भी हार्ड तत्व हैं, जो कठोर तत्व हैं, ये सभी एल निको के अंतर्गत आते हैं। एल निको ही लौह चुंबकीय जो तत्व है होता है और लौह चुंबकीय पदार्थ हैं ये सभी। लौह चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं अभी आगे बताया जाएगा कि लौह चुंबकीय क्या है, आप नोट कर लीजिएगा। 5वां प्रश्न देखें कि अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। साथियों, अनुचुंबकीय होते हैं सोडियम, आपका कैल्शियम, ऑक्सीजन आदि। ठीक है, अगली स्लाइड देखें। प्रश्न संख्या 6 दिख रहा होगा आपको कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन से हैं। साथियों, ऑप्शन में एक आएगा, पूछेगा कि निम्नलिखित पदार्थ है तो ऑप्शन देगा लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय या विकल्प नहीं है। तो आप इस प्रकार से भी तैयार कर सकते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं जैसे बिस्मथ है, सीसा है, सिलिकॉन है, नाइट्रोजन है और पानी है। 7वां प्रश्न देखें, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। अस्थायी चुंबक बनता है नर्म लोहे का। जी हाँ, जो सॉफ्ट आयरन है, नर्म लोहे का प्रयोग जो अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। 8वां प्रश्न देखें, स्थायी चुंबक बना होता है। साथियों, स्थायी चुंबक बनता है स्टील या एल निको से। अब एल निको क्या, वही लौह चुंबकीय पदार्थ जो अभी आपने पिछली स्लाइड में पढ़े हैं। लिख ले, अगर आपने कॉपी पे लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप कॉपी पर लिखकर ही तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन तैयारी एक ढकोसलाबाजी बहुत ज़्यादा है, ऑनलाइन प्रिपेयर कुछ नहीं होता है जब तक आप कॉपी पेन से लेकर के नहीं बैठेंगे, बताई हुई बातों को नहीं लिखेंगे, जब तक आपकी तैयारी नहीं हो सकती है। समझ में आ रहा है आपको? तो जो बताया जा रहा है आप आराम से रोकें मेरी बात को, जो सुनना सुने, नहीं सुनना ना सुने, लेकिन जो लिखा गया है, जो वन लाइनर क्वेश्चंस छांटे गए हैं, जो थ्योरी से नहीं छांट पाते बच्चे, तो वो उसको कॉपी पे लिख लें और इसको आप लिख करके तैयारी करें। बात चल रही थी कि जो स्थायी चुंबक स्टील या एल निको का। अब एल निको तक तो बताइए, जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट, अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़े थे। 9वां प्रश्न पूछ लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं। यही तो हैं लौह चुंबकीय जी हाँ, लौह चुंबकीय जो पदार्थ हैं ये वही होते हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखें और ये चुंबक की ओर बहुत तेजी से आकर्षण होते हैं। जैसे चुंबक और लोहे का आप समझें, लोहा बहुत जल्द आकर्षित होता है चुंबक की ओर, तो ये लौह चुंबकीय होगा। जैसे पूछ लिया इन्होंने कि 10वां बताइए, 10वां प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर जो बहुत कम प्रभावित हों या जिनमें बहुत कम चुंबक तो उत्पन्न हो, वे उन्हें क्या कहते हैं? वे होते हैं आपके अनुचुंबकीय, जिसे हम पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं। 11वां प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रतिरोध करते हैं या उनमें बिल्कुल चुंबक तो नगण्य उत्पन्न होता है, वे होते हैं
पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ। बात केवल यही महत्वपूर्ण है, एक होता है लौह चुंबकीय, एक होता है अनुचुंबकीय और एक होता है पृथ्वी चुंबकीय। एक साथ पढ़ने, लौह चुंबकीय जिनमें बहुत अधिक आकर्षण होता है, अनुचुंबकीय जिनमें कम आकर्षण होता है, और नंबर 3 पृथ्वी चुंबकीय जिनमें बिल्कुल भी आकर्षण नहीं होता है। ये तीनों प्रकार के जो पदार्थ हैं इन्हीं को हम फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और डाईमैग्नेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे आप, अगली स्लाइड में देखें आगे। 12वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि वह तापमान जिस पर किसी भी धातु का चुंबकत्व गुण समाप्त हो जाए, साथियों उसको हम बोलते हैं क्यूरी ताप। जी हाँ, जो क्यूरी बिंदु है, यदि उस तक किसी भी धातु को, किसी भी मैग्नेट को गर्म कर दिया जाए तो उसका जो चुंबकत्व का गुण है वह समाप्त हो जाता है। 13वां पॉइंट देखेंगे कि विद्युत के प्रवाह के दौरान अस्थायी तौर पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। सही जवाब है विद्युत चुंबक। जी हाँ, जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट होते हैं वह केवल तभी उनमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है जब बिजली आ जाती है। जैसे कि पंखा की मोटर है, आपका कोई भी मोटर चलता है तो मोटर के अंदर चुंबकत्व होता है। आगे उदाहरण दिए हुए हैं, नंबर 14 पढ़ लीजिएगा आप कि मोटर, जनरेटर, लाउड स्पीकर, घंटी, मशीन, क्रेन, टेलीफोन, पंखा एक्सेट्रा आदि में किस प्रकार के चुंबक लगाए जाते हैं। तो साथियों ये लगे होते हैं आपके विद्युत चुंबक सब होते हैं। 15वां देखें, चुंबक को गर्म करने पर ऊंचाई से गिरा दें या उसे हथौड़े से पीट दें तो उसमें समाप्त हो जाता है। उसका जो मैग्नेटिक क्वालिटी है, जो उसका मैग्नेट है, जो उसका चुंबकीय गुण है वह समाप्त हो जाता है। खास तौर से पूछा जाता है कि चुंबक को गर्म करने या ऊंचाई से गिराए जाने पर समाप्त हो जाएगा चुंबकीय गुण। आप अंतिम स्लाइड आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 16वें बिंदु से शुरू होता है कि चुंबक को दूर रखना चाहिए। सदैव मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, सीडी, कंप्यूटर आदि से चुंबक दूर होना चाहिए क्योंकि ये सभी चुंबकीय क्षेत्र में आते ही प्रभावित हो जाते हैं। 17वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पार्ट का कि मनुष्य के शरीर के वो दो कौन से भाग हैं जो मैग्नेटिक फील्ड का उत्पादन करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो मनुष्य के शरीर में दो भाग, एक हृदय और एक मस्तिष्क, दोनों में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आगे आप देखेंगे 18वां प्रश्न है कि भौगोलिक दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। साथियों भौगोलिक दिशा ज्ञात करने के लिए चुंबकीय कंपास का ही प्रयोग होता है। जी हाँ, मात्र यह 18 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कॉपी पे नोट कर लेंगे। अध्याय समाप्त हुआ, हम बहुत जल्द हाजिर होते हैं अगला वीडियो लेकर के साइंस का वन लाइनर। दीजिएगा अनुमति, मैं अमित तेवतिया आपसे फिर जल्द मुलाकात करता हूं। जय हिंद, जय भारत।